Hi everyone, I am Praveen Sagar from KP Spoken English. I welcome you on my channel. Today I am going to tell you that how will we discuss about our future. When we have got any future planning, then how will we do conversation about our future planning in English. So are you ready? Please, you are supposed to speak these sentences along with me. Is that clear? No matter that how many videos you are watching on YouTube of Spoken English, it is always a matter that how much you speak English. Got it? So ready. One question I want to ask you all, that what is future in your opinion? Tell me. भविष्य, आने वाला कल. Leave it all. Future means only will. Getting? Future means will. In whatever we are going to do, दिस इज़ कॉल्ड फ्यूचर एंड फ्यूचर मीन्स विल. जो भी काम हम करने वाले हैं उसको हम विल में बोलेंगे. एग्जाम्पल, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपको पार्टी दूंगा. ठीक है, तो ये सारी क्या है, ये हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब कभी भी हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर विल वर्ड का यूज़ किया जाएगा. कहते हैं, देखिए आपके स्कूल्स में क्या होता है कि वो शैल और विल दोनों ही बताते हैं फ्यूचर में. तो मैं आपको एक नई जानकारी दे दूं, दैट इन द अमेरिकन इंग्लिश द यूज़ ऑफ द वर्ड शैल इज स्टॉप्ड. इन द अमेरिकन इंग्लिश शैल वर्ड इज नॉट यूज्ड फॉर फ्यूचर. इज दैट क्लियर? बट इन द ब्रिटिश इंग्लिश बोथ आर यूज्ड. शैल इज ऑल्सो यूज्ड एंड विल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलिंग आवर फ्यूचर इन द ब्रिटिश इंग्लिश. एग्जाम्पल, यदि आप यह कहें कि मैं कल आगरा जाऊंगा, तो इसको बोला जाएगा आई विल, और विल के बाद में हम लगा देंगे एक्शन. एक्शन यानी कोई भी काम. तो यहाँ पे एक्शन है गो. मैं आगरा जाऊँगा कल, इसको बोला जाएगा आई विल गो टू आगरा टुमारो. आई विल गो टू आगरा टुमारो. तो देखिए पैटर्न यही रहेगा, और ऐसे ही हम कोई भी काम करने वाले हैं या करेंगे तो हम बोलते चले जाएंगे. मेरे साथ बोलिएगा ज़रूर. मैं आगरा जाऊँगा तो क्या बोलेंगे? यस, आई विल गो टू आगरा टुमारो. मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, तो आई के साथ विल लगाओ और फिर एक्शन लगा दो. कमाना होता है अर्न, और पैसा होता है मनी. बहुत सारा पैसा, लॉट्स ऑफ मनी. तो इसको बोलेंगे आई विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी. आई विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी. मैं आपकी सहायता करूँगा. आई विल हेल्प यू. आई विल हेल्प यू. ठीक. मैं आपको फ़ोन कर दूँगा शाम को. आई विल मेक यू कॉल इन द इवनिंग. आई विल मेक यू कॉल इन द इवनिंग. इज़ दैट क्लियर? मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा. आई विल कीप पेस विद यू. आई विल कीप पेस विद यू. ठीक है. एक और बात देखिए, अगर आप विल लगाकर आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि काम 101% होगा. अगर किसी को आपने विल लगाकर आंसर दे दिया तो वह इंसान श्योर हो जाएगा कि यह इंसान अब काम करेगा ही करेगा. गेटिंग? अब सपोज करो कि किसी दोस्त ने आपको इनवाइट किया कि भाई मेरे बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है तेरे को, अगर तू नहीं आएगा तो मैं केक काटूंगा नहीं. और आपने बोल दिया भाई मैं आऊँगा पार्टी में, आई विल अटेंड योर पार्टी. आई विल अटेंड योर पार्टी. और वो इंसान श्योर हो गया भाई, क्योंकि इसने विल में आंसर दिया. विल मीन्स श्योरिटी, 101% काम होगा या करेंगे आप. अब वो इंसान केक सामने रखा हुआ है वो उसके, और वो आपको वेट कर रहा है, और आप भी घर से निकल गए. रास्ते में क्या हुआ, आपकी बाइक हो गई ख़राब, और उसने फ़ोन किया भाई आ रहा है क्या? तो अब आप क्या बोलोगे? और वहाँ पे आसपास कोई सही करने वाला भी नहीं है. तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई अब तो मैं शायद ही आ पाऊँगा, यानी कि नहीं आऊँगा. अगर किसी भी काम के होने के चांसेस ना के बराबर हों फ्यूचर में, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे माइट का. जैसे आपने बोला कि अब तो मेरा शायद ही आना होगा, यानी मना कर रहा है वो इंसान, तो इसको बोला जाएगा आई माइट अटेंड योर पार्टी. आई माइट अटेंड योर पार्टी. मैं तो आपकी शायद ही शायदा कर पाऊँगा भाई, मुझसे नहीं होगा. आई माइट हेल्प यू. आई माइट हेल्प यू. मैं तो शायद ही आपको पार्टी दूंगा, यानी कि वो पार्टी नहीं दे रहा है, तो इसको बोला जाएगा आई माइट थ्रो यू अ पार्टी. आई माइट थ्रो यू अ पार्टी. गॉट इट? अगर आपने ये बोल दिया कि आई विल थ्रो यू पार्टी, इट मीन्स श्योर है,
और चांस ना के बराबर हैं तो माइट का यूज़ कर दीजिए आप। और आगे समझो, अगर किसी भी काम के होने के चांसेस 50% है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी, तो फिर वहाँ पर यूज़ किया जाएगा मे का। एग्जाम्पल कि भाई देखो, हो सकता है मैं आपकी सहायता कर दूँ, जिसको बोलेंगे आई मे हेल्प यू। हो सकता है कि मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूँ, आई मे कीप पेस विद यू। गॉट इट। और हो सकता है कि मैं आगरा जाऊँ कल, आई मे गो टू आगरा टुमारो, आई मे गो टू आगरा टुमारो। और मैं ज़रूर जाऊँगा, आई विल गो टू आगरा टुमारो, आई विल गो टू आगरा टुमारो। और भाई देखो, मेरा तो शायद ही जाना होगा आगरा, आई माइट गो टू आगरा टुमारो, आई माइट गो टू आगरा टुमारो। इज दैट क्लियर? विल श्योर काम होगा, मे 50% चांसेस हैं किसी भी काम के होने क्या करने के, और जब किसी भी काम के होने के चांसेस ना के बराबर हों तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज हमने सीखा द यूज़ ऑफ विल, मे एंड माइट। ऐसे ही आसान वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस क्लास का सेकंड पार्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक दे रखा होगा।